सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो पीओटीडी है जीएचजी पे, वो क्या है, फाइंड कीथ परम्यूटेशन। एंड ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू गिवन टू इंटीजर एंड के, फाइंड द kth परम्यूटेशन सीक्वेंस ऑफ n नेचुरल नंबर, रिटर्न द आंसर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक n है एंड k है। n की वैल्यू 1 से 9 तक में होगी एंड k दिया हुआ है एंड फाइंड द kth परम्यूटेशन। तो और हमें क्या करना है कि n नेचुरल नंबर के kth परम्यूटेशन को बताना है, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझें, तो इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 1 है। तो यहाँ पे हमें टोटल क्या दिया हुआ है, हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक n दिया हुआ है, k दिया हुआ है। n की वैल्यू 4 है एंड k की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो पहले तो हमें n नेचुरल नंबर लेने हैं। तो n का 4 है तो 4 नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 एंड 4। तो ये हमने 4 नेचुरल नंबर ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जितने भी परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, तो किसी कोई भी नंबर जो n हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होते हैं। तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस में से जो हमें हमें क्या करना है, हमें kth परम्यूटेशन, मतलब जैसे इसमें थर्ड परम्यूटेशन बताना है। तो जैसे 4 के लिए 24, तो 24 परम्यूटेशंस में थर्ड परम्यूटेशन जो होता है वो 1 3 2 4 है, तो उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक। सेम टू सेम अगर इस एग्जांपल से समझे तो 3 है, तो 3 के जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होते हैं 1 2 3, तो ये तुम्हारे पास टोटल ये नंबर हो जाएगा, ये पहला नंबर होगा। एंड इसके जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे वो 3 फैक्टोरियल होंगे, जो कि 6 हो जाता है। तो टोटल 6 में से हमें फिफ्थ वाला रिटर्न करना है, जो कि 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमें जो बेसिक अप्रोच हमारे जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि लेट सपोज हम रिकर्शन कॉल कर लेते हैं। एंड रिकर्शन से हम क्या कर सकते हैं, टोटल जितने भी हैं, जैसे 4 है तो 4 के जितने भी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करते हैं सारे परम्यूटेशन हम निकाल लें। जैसे 4 के लिए 4 फैक्टोरियल 24 परम्यूटेशंस निकाल लेते हैं एंड उसमें से क्या करेंगे, थर्ड वाला रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे दिमाग में आता है। बट अगर हम लोग ध्यान से समझे तो अगर किसी भी n नंबर के टोटल जो परम्यूटेशन जनरेट करेंगे हम लोग रिकर्शन की हेल्प से, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी n फैक्टोरियल हो जाएगी, ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बहुत ही फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसकी बचने के लिए रिकर्शन से हम नहीं सॉल्व करें तो हमें इसको कुछ ही दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक और रीज़न यहाँ पे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, तो अगर हम लोग n फैक्टोरियल का कोड लिखें तो वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको ध्यान से समझाता है, एक बार थोड़ा समझना। देखो, अगर जैसे मान लो कि हमारे n की वैल्यू, जैसे यहाँ दिया हुआ है n की वैल्यू 4 है, लेट सपोज जो इस एग्जांपल में दिया हुआ है इसको समझने थोड़ी कोशिश करते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी 4 है लेट सपोज, तो हम लोग जो टोटल हमारे पास क्या है, बेसिकली ध्यान से समझें तो हमारे पास 4 ऐसी स्पेसेस हैं जो कि हमारे को फिल करनी है, ठीक है। 4 ऐसे हैं, हम लोग को kth परम्यूटेशन बताना है, हमें सारे परम्यूटेशन जनरेट भी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम सारे परम्यूटेशन जनरेट करने जाएंगे तो हमको क्या है बेसिकली कि हम ये फंस जाएंगे कि यार हमें टोटल n फैक्टोरियल में चले जाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हमको डायरेक्ट सिर्फ वो kth परम्यूटेशन जनरेट करना है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से समझो कि अगर लेट सपोज हम n की वैल्यू 4 मान ले तो हमारे पास टोटल 4 स्पेसेस हो जाएंगी जो कि खाली होंगी एंड हमें इसे फिल करना है, ठीक है। देखो, अब हम ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, या तो वो मेरा जो सीक्वेंस है वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, या तो मेरा वो सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हो सकता है, या तो मेरा वो सीक्वेंस 3 से स्टार्ट हो सकता है, या तो मेरा सीक्वेंस 4 से स्टार्ट हो सकता है। अगर मेरा सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमें 3 पोजीशंस जो मिलेंगी वो वैकेंट मिलेंगी। अगर 2 से स्टार्ट होता है तो 3 पोजीशंस हमें वैकेंट मिलेंगी। एंड अगर वो 2 से 3 से स्टार्ट होता है तो उसी तरह फिर तीन पोजीशंस हमें वैकेंट मिलेंगी। एंड इसी तरह 4 से अगर स्टार्ट होता है तो भी हमें 3 पोजीशंस क्या मिलेंगी, वैकेंट मिलेंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्हीं में से किसी 3 में से, इन चारों में से तो किसी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, और तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो अगर 1 से स्टार्ट होने वाले टोटल हमारे जो परम्यूटेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो टोटल परम्यूटेशंस बनेंगे जितने स्पेसेस खाली है उतने फैक्टोरियल। जैसे 3 यहाँ स्पेस खाली है तो 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने परम्यूटेशंस बनेंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे वो 6 होंगे, ठीक। उसी तरह 2 के लिए भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 3 के लिए भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 4 के लिए कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कहे अपने के पास गए, हमने पूछा के भाई तुमको चाहिए, उसने बोला मुझे थर्ड चाहिए। इसका ये मतलब है, अगर हम ध्यान से समझे तो मेरा जो, अगर मैं ध्यान से काउंट करूँ तो यहाँ मुझे 6 मिल रहा है, मुझे यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो टोटल 64 काउंट हो रहा है। तो जो हमारा थर्ड वाला होगा वो कहाँ होगा, वो हमारा 1 से 6 में, इसी वाले केस में तो होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 से 6 तक के टोटल परम्यूटेशंस हैं, तो हमारा थर्ड भी तो यही लाई करेगा। तो हमें ये पता चल गया कि यार अब तो मुझे ये पता चल गया ये सब मेरे लिए जो है वो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरा जो पहला वर्ड हमें चाहिए था 1 वो हमें मिल गया, क्योंकि अब इसी के बीच में लाई करेगा। अब मेरे पास जो बचे नंबर्स वो क्या बचे, अब मेरे पास इन सबको हटा देंगे, अब मेरे पास जो नंबर्स बचे, या इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, अब मेरे पास जो नंबर्स बचे वो बचे या तो 2 हो सकता है, 2 के साथ कितने 2 स्पेस वैकेंट रहेंगी, उसी तरह या तो 3 के साथ स्टार्ट हो सकता है एंड उसके साथ भी 2 स्पेस वैकेंट रहेंगी, ठीक है, एंड या तो 4 के साथ स्टार्ट हो सकता है एंड इसके साथ भी कितनी 2 स्पेसेस वैकेंट रहेंगी, ठीक है। तो अब ये केस मेरा तो हो गया भाई कि यार अब तो 6 में से हमको मिल गया, पहला स्टेट तो 1 होगा, अब इसके में कौन से होंगे, तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझो, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 2 हैं तो 2 स्पेसेस वैकेंट हैं, इसका मतलब कि यहाँ टोटल परम्यूटेशंस 2 फैक्टोरियल जनरेट होंगे, तो यहाँ 2 बनेगा, 2 इससे बन रहा होगा एंड 2 इससे बन रहा होगा, ठीक है। तो और मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए थर्ड वन, और यहाँ मुझे सिर्फ 2 मिल रहा है, तो थर्ड वन कहाँ मिलेगा, इस वाले पोजीशन पे मिलेगा। तो मेरा जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड के बाद अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज बची, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये बची, या तो मेरा नंबर 2 से स्टार्ट हो सकता है और एक वैकेंट स्पेस हो, या तो मेरा नंबर 4 से स्टार्ट हो सकता है और एक वैकेंट स्पेस हो, ठीक है। तो अब आती है बात कि यार अब इसमें टोटल कितने इसके बन सकते हैं, तो इसके एक बनेंगे एंड इसके कितने बनेंगे 1 फैक्टोरियल ना, तो यहाँ से भी एक बनेंगे एंड यहाँ से क्या बनेंगे, एक बनेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए था बेसिकली, यहाँ पे कितने बन चुके थे, 2 बन चुके थे, तो हमें जो नेक्स्ट परम्यूटेशन यहाँ से मिलने वाला था तो हमने 3 लिया, तो 2 मेरे ऊपर बन चुके हैं, ठीक है। मेरे को 6 चाहिए थे, तो 6 में से यहाँ 2 1 2 के 1 एंड 2 से बन चुके हैं, एंड जो थर्ड परम्यूटेशन है तो यहाँ पे मुझे एक बार में एक से मिल रहा है ना, एक परम्यूटेशन ये जनरेट करेगा, एक परम्यूटेशन ये जनरेट करेगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो सेकेंड थर्ड पोजीशन पे आएगा वो मेरा 2 आएगा, ठीक है। एंड जो लास्ट पोजीशन बचता है वो 4 के लिए बचता है, तो लास्ट पोजीशन 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखो, हमने पहले एक नंबर निकाल लिया, उस नंबर के बाद हमने कैलकुलेट किया टोटल के जो भी हमारा के था k-1, तो k-1 हमने क्या किया जनरेट, हमने k-1 क्या कर लिए टोटल, हमने k-1 नंबर्स वो रख लिए, ठीक है। अब हमने क्या करे, k-1 फैक्टोरियल से पता कर लिया कि कौन से पोजीशन पे होगा, तो टोटल हमारे पास कितने थे इसके जनरेट हुए, 24 जनरेट थे एंड हमें थर्ड चाहिए था। तो बेसिकली हमने करा, यहाँ से हमें पता चल गया कि अच्छा पहले पोजीशन पे 1 होगा क्योंकि वो इसी में लाई करेगा, फिर सेकंड पोजीशन पे वो क्या होगा मेरे पास, सेकंड पोजीशन पे 3 होगा, वो हमने यहाँ से पता कर लिया क्योंकि यहाँ पे 2 बन रहे थे, तीसरा हमारा यहाँ मिलता हमें, ठीक है। तो हम लोग ये सब कैसे कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो ये हो गया बेसिकली यहाँ तक का पूरा। अब इसको थोड़ा तुमको एक बार कोड करके मैं समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं कोड करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टोटल जितने भी नंबर्स थे उतना n फैक्टोरियल चाहिए होगा, बेसिकली n फैक्टोरियल टोटल चाहिए। अगर n फैक्टोरियल हमारे पास रहता है मतलब n फैक्टोरियल की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम एक बना लेते हैं इंट f इक्वल्स टू, हम लोग 1 ले लेते हैं एंड फिर हम लोग को एक वेक्टर की ज़रूरत है, बताता हूँ क्यों वेक्टर चाहिए। वेक्टर ऑफ इंट v ले लेते हैं एंड हम एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ओके। एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे i को 1 कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, f इक्वल्स टू f इंटू i, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले जो f है हमारा 1 उसको रखा, फिर अब यहाँ पे जो n हम यहाँ कर रहे थे बेसिकली ये 3 था ना, तो 3 के लिए बेसिकली हमने क्या किया 6 निकाला, 6 आया था n फैक्टोर 3 फैक्टोरियल,
उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, n-1 करके टोटल n-1 का फैक्टोरियल निकाल ले रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस v में एक पुश बैक करेंगे, सारे i को हमने पुश बैक कर दिया। अच्छा, क्यों i को हमने पुश बैक करा, सारे i को बेसिकली इसलिए करा क्योंकि ये सारे i हमें चाहिए, इस i से ही हम लोग यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे। जो हमारे यहाँ पे 4 पोजीशंस खाली थे स्टार्टिंग में, वो वैल्यूज पे वो पोजीशन जो होगी हम लोग इसी वैल्यू से ही फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आगे लिखते हैं और समझाता हूँ। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू में पुश बैक कर लेंगे, हम लोग को n भी तो चाहिए, वैल्यू में भी n को भी पुश बैक कर लेंगे, ठीक है। एंड अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने जब 1 फिल किया था तो टोटल हमारा जो ये पोजीशन था, हमारा 3 पोजीशन खाली हुआ था, एक पोजीशन भर गया था, तो हमारे टोटल 3 पोजीशंस खाली हुए थे। एंड कि हमें कौन सा चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एंस का, जो कि हम लोग रिटर्न करेंगे बेसिकली ये स्ट्रिंग। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक हम लोग वाइल लूप चला सकते हैं। वाइल लूप हम लोग बोल देते हैं ये ऑलवेज ट्रू वाइल लूप हो, हम लोग क्योंकि अंदर ही ऑपरेशन करेंगे। क्यों यहाँ पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं, देखो हमने पहले ये वाला पूरा ऑपरेशन करा, फिर उसके बाद सेम टू सेम ये वाला ऑपरेशन करा, एंड फिर सेम टू सेम ये वाला ऑपरेशन करा। तो हमने क्या करा, बेसिकली एक हम लोग ने वाइल लूप चला लिया, ये ऑपरेशन करो, ये ऑपरेशन करो, ये ऑपरेशन करो, इसके नीचे और जितने ऑपरेशन करने वो सारे वाइल लूप में इसके अंदर करो। एंड आपस जब लास्ट में कंप्लीट हो जाए, जब तुम्हें पूरी स्ट्रिंग मिल जाए, तो तुम उसको क्या करना, ब्रेक कर देना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इस वैल्यू में मैंने 1 से लेकर सारे n की वैल्यूज़ को अपलोड डाला है, ठीक है। तो जैसे ही मेरी ये जो मेरी v है, ये v वेक्टर है, ये वेक्टर जैसे ही मेरा एंड होगा, जैसे ही मेरी पूरी साइज इसकी ख़त्म हो जाएगी, जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, इसका मतलब कि सारा एलिमेंट हमने अपने स्ट्रिंग में डाल दिया। तो जब सारा एलिमेंट स्ट्रिंग में पड़ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब मेरा काम हो गया, ठीक है, ठीक है, तब मेरा काम सारा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो एंस प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग, एक हम लोग स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना हमें। तो हम लोग एंस में क्या कर देंगे, ये वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, v ऑफ k डिवाइडेड बाई नम, ठीक है। हमने ये क्यों किया, देखो बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने इस पोजीशन को 1 भर दिया था और हमें क्या चाहिए था, 3, थर्ड नंबर चाहिए था, ठीक है। हमारे नम में क्या है, बेसिकली 1 से लेकर n-1 तक के सारे फैक्टोरियल्स हैं। बेसिकली जैसे इसके लिए टोटल हमने जब पहली पोजीशन भर दी थी तो हमारे पास टोटल कितने बचे थे, 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 था। तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास बचे थे। एंड अगर हम लोग कोई नम लेते हैं, बेसिकली कोई भी, हमें जैसे k की वैल्यू दिया हुआ है 3 है, अगर इसका 3 का मॉड्यूला करें हम लोग 6 के साथ, तो हमें ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब कि ये नंबर हमारा पहले वाले में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो वैल्यू, अगर इसको हम लोग 3 से 6 से डिवाइड करें बेसिकली, तो वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम 0 से क्या करेंगे, 0 0 प्लस 1 बेसिकली कर देंगे और वो हमारा पहला ये नंबर पता चल जाएगा। लेट सपोज हमारे k की वैल्यू होती 7, ठीक है। अगर वो 7 होती एंड इसको हम लोग 6 से डिवाइड करते, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती। एंड अगर ये वैल्यू 1 आती तो इसके 1 प्लस 1 कर देते हम, तो हमारा तो आगे आ जाता है। तो पता चल जाता है कि हमारा पहला जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने वही करा है कि k को नम से डिवाइड कर रहे हैं, k को नम से डिवाइड कर रहे हैं, एंड जो भी हमारा फैक्टोरियल जनरेट हुआ है बेसिकली इसको नम से डिवाइड कर रहे हैं। एंड जैसे हम k से उससे डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें उस पोजीशन पे जो मेरा v है, जैसे कि v ऑफ, देखो v ऑफ 1 पे मेरा 1 होगा, v ऑफ 0 पे 1 होगा, v ऑफ 1 पे 1 होगा, v ऑफ 2 पे 4 होगा, ठीक है। तो ये होगा 0 पे वो होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ये बेसिकली इसलिए करा है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें 0 प्लस 1 करके हमें ये वाली पोजीशन पे 1 मिल जाएगा या 2 पता चल जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो k है उसके बेसिस पे हम कौन से इन चारों में से किस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे करा है बेसिकली। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम अपने जो v है उसमें से इरेज कर दे रहे होंगे, v में से इस वाले वैल्यू को इरेज करते रहेंगे। जैसे 1 यहाँ पे इरेज कर देंगे क्योंकि अब हमारा 1 का काम हो चुका है,
ठीक है। तो वी डॉट अगेन प्लस के डिवाइडेड बाई नम, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ से इरेज कर देंगे एंड ठीक है, इरेज कर दिया। एंड इफ़ अगर हमारा वही चीज़ मैंने बताया था कि अगर मैंने वी डॉट साइज़, अगर मेरा जो वी डॉट साइज़ है अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इस पूरे अरे की मतलब कोई एलिमेंट अब नहीं बचेगा हम लोग यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब सारे एलिमेंट मेरे स्ट्रिंग में चले गए। अब नाउ हम के को क्या करेंगे, के मॉड्यूला नम कर देंगे, ठीक है। एंड नम को क्या कर देंगे अपने, सॉरी नम नहीं है, मेरा फैक्ट है यहाँ पे बेसिकली, एफ हम लोग इसको बोल रहे हैं फैक्टोरियल। एंड इस फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, के इक्वल्स टू हम लोग के मॉड्यूल एफ कर देंगे एंड फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई जो भी हमारे वैल वी की जो साइज होगी, वी डॉट साइज, उससे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा, देखो सबसे पहले हमने ये बोला कि जो हमारा v है उसको k को फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। टोटल जो तुम्हारा फैक्टोरियल आया था n को हटा n-1 फैक्टोरियल जो कि 6 था, तो इससे हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 + 1 करके यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ से निकाल ले रहे हैं। नेक्स्ट हमने ये बोला कि तुम k को क्या करो, k जो मेरा बेसिकली है वो मेरा कौन से पोजीशन पे है, तो वो अब मेरा क्या हो चुका होगा, k इज़ ऑल्सो k से फैक्टोरियल को मॉडुला कर दिया ना बेसिकली। क्यों करा, जैसे मान लो लेट सपोज कि अगर मेरे इसकी वैल्यू, लेट सपोज इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं तुमको समझाया था कि जब ये यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये यहाँ पे 2 फॉर्म कर दे रहा है, तो जो अगला आएगा वो तीसरा हम यहाँ से थर्ड वाला यहाँ से 3 यहाँ से गिनेंगे, ठीक। लेट सपोज अगर मेरी 6 की वैल्यू 7 वैल्यू होती, साथ ही मुझे नंबर निकालना होता, तो मैं उसको जो मेरा के है उसको 6 से मॉड्यूला कर देता, क्योंकि अब मुझे इस वाले में पहला चाहिए। मतलब मेरा अगर इसको ध्यान से देखो तो 2 अगर मान लो है तो और 1 है, तो उसके बाद मुझे यहाँ जो 2 डैशेज है ना, इसमें मुझे पहला वाला एलिमेंट चाहिए या पहला जो मेरा यहाँ पे बनेगा वो चाहिए। बेसिकली अगर एग्जांपल की तरह समझाऊँ तो मॉड्यूला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम के चेंज कर रहे हैं एंड नेक्स्ट जो हमारा एफ है उसको हम लोग वैल्यू डॉट साइज से भी डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक वैल्यू तो मेरी कम हो गई ना, समझ रहे हो बात को, वैल्यू डॉट साइज क्यों, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ से एक इरेज कर चुके हैं एंड फिर वो नंबर भी तो डिक्रीज हो गया। अच्छा इसको नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे अगर यहाँ देखो 2 है, ठीक है, 2 पोजीशंस हैं, तो एक वैल्यू तो वैल्यू डॉट साइज पहले 3 थी, पहले 4 थी टोटल, एक मैंने वैल्यू घटा दी, तो जो अब मेरे बचे होंगे 3 बचे होंगे एंड 3 - 1 ही फैक्टोरियल यहाँ हुआ था बेसिकली। तो उसमें से वो फैक्टोरियल वाली वैल्यू तो मुझे हटानी पड़ेगी ना, तो वो फैक्टोरियल वाली वैल्यू हटा दी क्योंकि अब पहले मेरा 6 था, अब मेरे लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, फिर यहाँ पे 1 चाहिए, तो मेरे क्या होगी, f की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी ये हो गया एंड ठीक है यार, यही कोड था बेसिकली एंड इसको एक बार रन करके देखते हैं। 1342 एक मिनट, 1342 ओके। बेसिकली ये हमें एक आगे वाला दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे के को 0th बेस इंडेक्सिंग की तरह अगर यहाँ ट्रीट कर रहे हैं तो ये ऐसा आएगा। अगर इसको हमको 0 जैसे के थर्ड, तो 0 1 2 एंड 3 वो इसको रिटर्न कर रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल्स टू के -1 कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वो 0 बेस इंडेक्सिंग अब ट्रीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वी में जो एलिमेंट्स गए होंगे वो 0 से गए होंगे ना। तो देखो यार अब सही आ रहा है एंड अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा पैड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा पास हो गया एंड ठीक है गाइज, यही था आज का सॉल्यूशन पूरा, ये कोड है आज का, देख सकते हो। एंड गाइज ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जिसमें हम लोग POTDs को सॉल्व करते हैं एंड डेली प्रॉब्लम चैलेंजेस को भी सॉल्व करते हैं जो कि लीड कोड का है।
तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, थैंक यू गाइज।